मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, खराब हुई फसलों का मुआवजा दो, खराब हुई फसलों का मुआवजा दो। राम राम भाई सारे भाइयों ने, मैं आपका दोस्त विक्रम शौकंद आजकल विक्रम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करूं। भाई आज हम पहुंचे हैं उचाना परिसर के अंदर और हमारे साथ कुछ नेता हैं जो आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। भाई इनसे बातचीत करांगे कि क्या मुद्दा है, किस वजह से, किस कारण से ये यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं। राम राम प्रधान जी। राम राम जी आपको और आपके दर्शकों को राम राम। प्रधान जी, जो आज आप लोग इकट्ठे हुए हो उचाना परिसर के अंदर, आज का क्या महत्व है इकट्ठा होने का आपका? ये धरना स्थल तहसील परिसर ऊंचाना में हमारी मासिक मीटिंग है। तो इसमें जो भी पीछे जो हमारे जैसे मुआवजे की मांग है और जो सामूहिक समस्या किसान मजदूर की, उसको हम हर एक महीना उठाने का कार्य करते हैं। और जो भी आगामी फैसले लेने होते हैं उसमें सोच विचार करके अपने साथियों से सलाह करके आगे क्या रणनीति बनानी है, कैसे हमने आंदोलन को चलाना है, इस प्रकार से आज हमने सोच विचार किया है कि जो सरकार ने ये कहा था कि 31 तारीख तक खराब हुई फसल का मुआवजा किसानों के खातों में डाल दिया जाएगा, वो मुआवजा नहीं डला है। इसलिए हम सरकार को सब शब्दों में चेतावनी देना चाहते हैं कि इस मुआवजा को जल्दी से जल्दी डालने का कार्य करें। और जो 5 तारीख को दुष्यंत चौटाला नारनौंद के अंदर रैली कर रहा है, तो उसका हम पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे और उसको वहाँ पर विरोध करेंगे और उसको काले झंडे दिखाने का कार्य करेंगे और वहाँ से भगाने का कार्य करेंगे। क्योंकि दुष्यंत चौटाला किसानों से वोट लेकर, मजदूरों से वोट लेकर बीजेपी की गोद में बैठा है। और जब मुआवजे की बात आती है या इस प्रकार के कोई भी कानून बनाने की बात आती है तो दुष्यंत चौटाला सरकार का समर्थन करता है। तो हमारा विरोध है दुष्यंत चौटाला से और दूसरे नेताओं से भी, जो इस प्रकार की नीति बनाई जाती है जिससे सरकार को मुंह की खानी पड़ती है, थूक कर चाटना पड़ता है। इस प्रकार के कानून ना बनाए और अच्छी नीति और अच्छे कार्य सरकार ने पब्लिक हित में करने का काम करना चाहिए। इसलिए आने वाली 5 तारीख को नारनौंद के अंदर दुष्यंत चौटाला का पुरजोर विरोध होगा, ज़बरदस्त विरोध होगा। वहाँ पर दुष्यंत चौटाला ने मुँह की खानी पड़ेगी। और ये हमारा पूरा हिसार जिले का, पूरा जींद जिले का और संयुक्त किसान मोर्चा की जो पूरे हरियाणा की टीम है, उसका फैसला है कि दुष्यंत चौटाला का वहाँ पर विरोध किया जाएगा। या तो दुष्यंत चौटाला सरकार पर प्रेशर बनाकर खराब हुई फसल का मुआवजा दिलाने का कार्य करें। तो हमारे साथ डॉक्टर सिक्किम भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मैडम, जो ये रैली है 5 तारीख को और आप उसका विरोध करने की बात चल रही है पूरे उसमें, तो जब विरोध होगा तो कहीं ना कहीं टकराव भी होगा। तो इस चीज़ को आप कैसे देखोगे कि भाई विरोध भी हो और टकराव भी ना हो? नहीं, पहले तो कोशिश हमारी ये है भी टकराव ना हो। और यदि सरकार टकराने के लिए तैयार है तो फिर हम कब तक बचेंगे? हमने तो मरना ही है। आज सड़क पर मरण लग रहे हैं। इस कीड़े मकोड़ियाँ जिसी तुम्हारी हालात हुए पैदा कर रखी है इस सरकार ने, तो मरना ही है। तो फिर लड़के क्यों ना मरा जाए? हथियार गिर के क्यों मरा हम? तो हम लड़के मरने या मैं मतलब अपनी गिनती कराना चाहूँगे, ना कि हथियार गिर के न। जब सरकार है, सरकार तो सुबह शाम नए नए मतलब प्रोपगंडे रखा है। जैसे पीछे था खेलना की खिलाड़ी थे, जैसे ABC कोटा खत्म कर दिया, फिर लागू कर दिया, क्योंकि इनकी सरिया लेने का हो रहा है। जे पिन तो नहीं हो रहा मैं ले लूँ, दुष्यंत चौटाला जो सा छोटा खट्टर है, बड़ा ना नहीं हो रहा है, बड़ा खट्टर ना नहीं हो रहा है, मैं सरिया ले लूँ। ये 2 पार्टी इकट्ठी तो जरूर हो रही है, पर चलना ही भी XYZ है, ओढ़ लगी हुई है कि मैं इनके जो पुराने गांग हैं, जो पुराने जो बैठे हैं, वो पुराने ने मतलब नहीं हो रहा है, कदम ये नए पैकेज हैं। मतलब इनकी लड़ाई में किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा है। जोटे जोटे लड़ा और बुझा का नाश हो रहा है, किसाना का, मजदूरों का, महिला का, बच्चियां का। ये बिंदी एक नया पंगा रच के खड़ा कर दिया। एक 134A है जिसमें प्राइवेट स्कूलों में कुछ सीटें आरक्षित होया कर दी गरीब बच्चियों का, वो खत्म कर दिया। तो ये एक बात बताओ, गरीब के मजदूर के बच्चे प्राइवेट में नहीं पढ़ सकते, सरकारी का यहाँ ताला मारे रखा है। हमारे बच्चे अनपढ़ रह गए तो वही बात है 5 किलो अनाज में बिकना पड़ेगा। सरकार की मनसा एक के है भाई, ये सिर्फ वोट देने का अथर और मजदूरी करने का अथर रह रखे हम जो मध्य वर्ग और जो गरीब लोग हैं। इनकी मतलब हमारा तो कोई मतलब नहीं, हम तो एक वोट के लिए ही मतलब यूज है हमारा। इसके अलावा ये नहीं चाहते। हाँ, आम आदमी नहीं, वोट है ना। हमने शिक्षा चंदी ना, हमने सुरक्षा चंदी ना, हमने मतलब स्वास्थ्य चंदा। हमारा तो सारा सौदा रोड पर ले दिया। रोटी बेटी की मतलब इतनी खतरनाक लड़ाई है इनको, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमने 1.5 साल हो गए, 2.5 साल हो गया लड़ते हैं, 2.5 साल और लड़ना पड़ेगा। इससे बेस्ट ये है कि भाई हम ही लड़के मरांगे। और जो नारनौंद रैली में आवा है तो इब की बार इसने बताया देंगे जो फंस गया तो
माड़ा काम होगा। हम तो सरकार ने कहा भी इस टकराव तो बचने की कोशिश करो और हमारा मुआवजा दे दो। ये दूर क्यों जाओ, ये बाप कह दिया भी चौपटा खेड़ी बैठे हैं, उचाण वाले ने कौन सा मतलब इनती पांड बांध के दर दी। मुश्किल था तो रो पीट के वो मुआवजा हमने बहाल करवाया था भाई, इनती दिया था रिकवरी करके, और मुश्किल था 70 संकट करके ये वो टैंड पे दर रखा है बेरा नहीं, वो टैंड पे तक दूतरेगा, ये भी उस टैंड का इधर लड़ना पड़ेगा। मतलब हमारा तो काम के रहेगा 2024 तक इस सरकार का गेला लट्ठम लट्ठा आगा आगा सरकार और पाछा पाछा हम। हमारी तो इतनी तकड़ी मजबूरी बना दी भाई, गेला तो घर संभालो, गेला परिवार संभालो, गेला बच्चे संभालो, और गेला इस सरकार का गेला गेला लाठी लेकर पड़ो। इससे खतरनाक काम और इससे घटिया सरकार हमने आज तक हमारी जिंदगी में नहीं देखी। पर इसका यूं अंत है लिया, और किसी चीज़ का अंत है जाया करा नहीं। जब वो ऊँट पर चढ़िया ना कुत्ता पैड़ लिया करा, तो इसने ये कुत्ते पाड़न वाला काम है। ये जो किसान कौम है ना, एक ऐसी कौम है या इसी कोतरी है जिसके मतलब बैठ जे नहीं मंडेरा व दोबारा न्याय करता शासन में रोए काम ये कर रहे हैं। इनती दोबारा शासन का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। हम आज भी कमा हमारे 80-80, 90-90 साल के मजदूर बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग है, महिला सड़क पे बैठी थी, शर्म को नहीं आती। जिन बूढ़े ना हम मतलब खाट पते भी नहीं तारते हुए हमारे ओड़ा लड़न लग रहे हैं। हम खेत संभाला, बालकन संभाला, घर संभाला, समझता बैर हो रहा जी। सारा देश बेच दिया इन गद्दारा ने और ना इनका समझ मान दी। तो नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार भाई। आप जो आपको पता है जो सरकार पहले जो इलेक्शन करके रुकी हुई थी तेल न लेकर, तो आज ही आप देखो मार्केट में तेल का भाव बहुत ऊंचा चल रहा है। क्या कहना चाहोगे इसको लेकर के आप? आज ये जो हमारी मीटिंग है, ये मासिक मीटिंग थी, इसमें हम सब किसान बैठ के अपनी चर्चा करते हैं। आज का मुद्दा हमारा मेन तो यही है कि भाई सरकार ने इतना बड़ा तेल का जो बढ़ावा कराया, इसके लिए भी हम जो पूरे जोरदार से इसका बहिष्कार करते हैं। सरकार ने इतना बड़ा गल काटने वाला काम किया है। हर आदमी से ये तेल का जो एक बूंद का भी भाव देना हमारे को मुश्किल हो गया। इतना रेट बढ़ा दिया एकदम से 150 रुपये, 80 पर 180 का रेट बढ़ाना हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। जमींदार भाई तो मरता ही चला जा रहा है इसमें। और उसमें जो आज मेन मुद्दा था हमारा, पीछे इन्होंने कहा 31 तारीख तक मौजा डलवा देंगे, वो मौजा इन्होंने ना दिया। सब झूठे वादे करते हैं। जो ये प्रशासन है ये भी करता है। सरकार तो थी डीसी साहब से हम 2 बार मिल लिए हैं, यहाँ भी ज्ञापन दिया था, घेराव भी कर। जो यहाँ ज्ञापन दिया था, यहाँ 31 तारीख नहीं दी थी, 20 तारीख दी थी, 20 तारीख। उसके बाद हम 22 तारीख को वहाँ जीत भी मिले थे, उन्होंने भाई 31 तारीख दे दी थी। यहाँ से हम 20 तारीख का मुद्दा लिया, फिर हम 20 के बाद 22 को मिले, उन्होंने 31 तारीख का दे दिया। आज तक वो मौजा नहीं डला। जब तक ये मौजा नहीं डलेगा हम इनका पूरा जोरदार बहिष्कार करते रहेंगे। मेन बात ये है जो 5 तारीख को दूसरी चौटाला की नानून में रैली है, उस रैली का भी हम पूरे जोर जोर से बहिष्कार करेंगे। सभी किसानों ने इस बात का, जब तक मौजा नहीं मिलेगा जब तक इस सरकार का विरोध ही रहेगा। धन्यवाद। तो हमारे साथ प्रधान जी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। जो 134A को लेकर के जो सरकार ने निर्णय लिया है उस चीज़ पर बातचीत करेंगे। राम राम प्रधान जी। राम राम जी, आपको भी और आपके दर्शकों को भी राम राम जी। आप 134 को लेकर के क्या कहेंगे? ऐसा है जी, देखो हम तो आंदोलन लड़ ही रहे हैं, सड़कों पे बैठे हैं जी। जब ये 134A को सरकार ने बर्खास्त किया तो मेरे मन में एक बात आई कि हम तो आंदोलन लड़ ही रहे हैं, सड़कों पे बैठे हैं, कम से कम जो हमारा भविष्य है, हमारे बच्चे हैं ना, वो तो पढ़ लें। सरकार ने एक ऐसा कानून पास कर दिया जो 134A के तहत 10% बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते थे सरकारी फीस में, जो गरीब परिवार के बच्चे थे। उस कानून को रद्द करके वो जो गरीब परिवार के बच्चे हैं उनको ऐसी चित्र रखने का काम किया है। 134A को रद्द करने के बारे में मेरी कल मोर्चा के 2-3 सीनियर लीडर से भी बात हुई है, और मैं चाहता हूं कि इस मुद्दे को हम, यदि सरकार मान जाती तो ठीक है, नहीं जो हरियाणा का उचाना पहला ऐसा तहसील परिसर होगी 134A को लेकर, सबसे पहले आंदोलन उचाना तहसील परिसर से शुरू होगा। मोर्चा के 3-4 लीडरों से मेरी बात हो चुकी है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि आप अपनी कमेटी से बात करें, अपने लोगों से बात करें इस मैटर पे। सरकार मानती है तो ठीक है, नहीं तो पूरा मोर्चा आपके साथ है। यदि सरकार 134A को दोबारा बहाल करती है तो ठीक है, नहीं करती तो हम मतलब ये जो हमारा 5 तारीख वाला प्रोग्राम, इसके होने के बाद एक बार दोबारा मीटिंग करेंगे। उस मीटिंग में फिर हम तय करेंगे कि हमें किस तरह से लड़ाई लड़नी है। हम उचाना की तहसील में ही बैठेंगे, यहाँ पे धरना देंगे, और मोर्चा का पूरा आश्वासन है कि आप बैठिए, इसके खिलाफ आंदोलन कीजिए, पूरा मोर्चा आपके साथ है। जी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कुछ किसान नेता, इनसे हमने बातचीत की, उचाना परिसर के अंदर थे। और यहाँ पे जो बात हुई है सभी बातों का एक ही जोड़ है भाई, सरकार इनकी मांगा न माने। और जो मुआवजा की बात है, सरकार काफ़ी टाइम से जो अधिकारी हैं वो भी टाइम पे टाइम दे रहे हैं, कभी 20 तारीख देते हैं, कभी 31 देते हैं। तो ये टाइम ना दे करके इनका जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए और इनको मुआवजा दिया जाए ताकि ये अपने घर सुख शांति से जाएँ। धन्यवाद। जय हिंद।